ओके, गुड इवनिंग गाइस। लास्ट डिस्कशन कहां तक हुआ था हमारा? हमने देखा था हमें क्या बनाना है एक्चुअली इस पार्टनरशिप में। फर्स्ट टॉपिक में हमें करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है? तो हमारा स्टार्ट था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, वेयर वी विल डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। एंड सेकंड, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसको बनाने के दो मेथड्स हमने डिस्कस किया था, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, ये प्रोसीजरल पार्ट हम आगे परफॉर्म करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस हमें करने हो करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे यहां से अब कैलकुलेशंस की। हमने यहाँ पे तीन टर्म देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस फॉर्म में होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी एंड कमीशन की फॉर्म में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये कैलकुलेट कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी और कमीशन का कैलकुलेशन करना कैसे है? डीड में तो वो कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डीड में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन डीड की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें यहां समझना है। तो सबसे आज का डिस्कशन हमारा होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैलकुलेशन का प्रोसीजर मैं बता दूंगा, बहुत इजी है, कैलकुलेशन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत, पार्टनर्स ने जितना भी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में मेंटेन किया है, उस पोर्शन ऑफ कैपिटल पे पार्टनर इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑलवेज, देखा होगा रेट ऐसे लिखा होता है पी ए पर एनम, मतलब क्या है? पर ईयर, रेट पर ईयर है। पर ईयर रेट का, एनुअल रेट का मतलब क्या होता है? एनुअल रेट का मतलब होता है कि आप जो भी पेमेंट करने वाले हैं, जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो टाइम के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, टाइम को कंसीडर करते हुए। इफ पार्टनर इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिटेन दैट कैपिटल इन बिजनेस फॉर 3 मंथ, देन ही इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ ओनली। तो टाइम के पीरियड पे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होगी टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जितने पीरियड के लिए आप बिजनेस में होल्ड करेंगे, आपको उतने पीरियड का उस पर इंटरेस्ट पे करना है। अब यहां पे कैपिटल में चेंजेस आते हैं, थ्रू आउट द ईयर कैपिटल में चेंजेस आते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आया, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, या ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया, उससे उसका कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो उस कैलकुलेशन भी डिस्टर्ब होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्चुअली करना कैसे? आपको हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना, उसका एक फिक्स पैटर्न दे रहा हूं। टाइम पीरियड चेक नहीं करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट का वेरिएशन चेक नहीं करेंगे। आपको तीन फैक्टर्स देखने हैं। फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट देंगे आप फुल ईयर का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देंगे फुल ईयर का। क्या मतलब हुआ? ये वो कैपिटल है जो डे वन से बिजनेस में है, और वी आर अज्यूमिंग कि दिस कैपिटल विल रिमेन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें इस पार्ट ऑफ कैपिटल पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे फुल ईयर इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द ईयर यदि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो एडिशनल कैपिटल में हमें इंटरेस्ट देना है। एडिशनल कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है? डेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल टिल ईयर एंड। एडिशनल कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की डेट से लेके ईयर एंड तक का। सपोज पार्टनर इज इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा उस कैपिटल पे वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से, और कहां तक जाएगा? 31 मार्च तक।
डेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल टिल ईयर एंड। ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर, एडिशनल कैपिटल पे डेट ऑफ इंट्रोडक्शन से ईयर एंड। लेकिन यहां एक डेवलपमेंट और होता है, यदि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। यदि आप पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो उसे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उस पार्ट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे, हम उसमें से लेस करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। डेट ऑफ विड्रॉल टिल ईयर एंड। एंड फाइनली ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। क्या कंसीडर करना है? 3 फैक्टर। फर्स्ट, we need opening balance of capital on which we will provide interest for whole year. Second, additional capital introduced during the year on which we will provide interest from the date of introduction of additional capital till year end. And third, if any withdrawal of capital, not drawing नहीं, withdrawal of capital is there, then उस withdrawal part पे हम interest deduct कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया विदाउट कंसिडरिंग विड्रॉल पार्ट। पूरी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया विदाउट कंसिडरिंग विड्रॉल पार्ट, तो विड्रॉल पार्ट का इंटरेस्ट हम उससे रिकवर कर लेंगे, यानी माइनस कर देंगे। 2 तरीका होता है, एक तो आप कैपिटल अकाउंट को डे 1 से ईयर एंड तक ट्रैक करते हुए चलिए और उसके हर चेंजेस को रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर वहां पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करते चलिए। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी। इससे बहुत सिंपल काम ये है, ओपनिंग बैलेंस उठाया, पूरे साल का इंटरेस्ट दिया, एडिशनल कैपिटल उठाया, डेट ऑफ कैपिटल से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट दिया और विड्रॉल वाले पार्ट पे इंटरेस्ट वापस ले लिया। आपके पास नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर? यानी 3 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। एडिशनल कैपिटल कितना, क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है, ये भी क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ओपनिंग कैपिटल कितना है, ये क्वाइट पॉसिबल कि क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो चाहिए नहीं हमें, कैपिटल अकाउंट बनाइए यार, जो चीज मिसिंग है वो कैलकुलेट कर लीजिए। फिक्स मेथड है तो फिक्स मेथड का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल होगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, ओपनिंग मिसिंग होगा, ओपनिंग पे आ जाएंगे बैलेंसिंग फिगर से। या तो आप कैपिटल अकाउंट बना के कैलकुलेट कर लीजिए या उसी इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। देखते हैं, फिर भी मैं स्टेटमेंट फॉर्म आपको बताता हूं, ये नोटेड है। देखते कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दोनों मेथड्स में देखेंगे, फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स्ड में। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, इधर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल किसका लेंगे? एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, उसी का लेना पड़ेगा। फिक्स मेथड है तो आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल किसका लेंगे? अगेन कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का नहीं। करंट अकाउंट करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे जो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट लेना है, इधर फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट ऑफ करंट अकाउंट। पर को कुछ कंफ्यूजन है? पूछो पूछो यार, लास्ट में। चलो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लेना है सबसे पहले हमें।
अब आप कैपिटल अकाउंट को विजुलाइज कीजिए। पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड के कैपिटल अकाउंट को विजुलाइज कीजिए। क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे था? डेबिट साइड पे। और क्या क्या था डेबिट साइड पे? जो साइड पे था उसे उठा के ऐड कर दो इस क्लोजिंग बैलेंस में, तो आपका पूरा डेबिट साइड आ जाएगा यहाँ पे। फिर चलिए मैं 1 मिनट, कल ही का था ना हमारा, हियर इट इज। हमने यहां से स्टार्ट किया क्लोजिंग बैलेंस से। क्लोजिंग ऐड कर देते हैं, डेबिट साइड पूरा वापस हम क्लोजिंग बैलेंस में प्लस कर देते हैं, और उसमें से क्रेडिट साइड में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम डिडक्ट कर देते हैं, तो आपके पास बैलेंसिंग बचेगा ओपनिंग बैलेंस। तो मैं सिर्फ इस अकाउंट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा हूं। हम यहां पे डेबिट साइड लिख रहे हैं पहले पूरी, और डेबिट साइड में से ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के बाकी पूरी क्रेडिट साइड जो ये है वो माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या ऐड करें? ड्रॉइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने से पहले कैलकुलेट करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं होता है, चार्ज ही नहीं किया होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आई। फिर भी मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, and if share of loss is there तो share of loss। ये आ गया आपका पूरा डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड शेयर ऑफ लॉस। क्रेडिट साइड डिडक्ट करते हैं, इसमें से क्या क्या था? सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, सैलरी और कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। परफेक्ट। what you will get? Sorry, opening balance of capital. Is of fluctuating method। बिल्कुल दिया होगा, 100% दिया होगा, कोई चांस ही नहीं है कि हम अज्यूम कर पाए। हम अज्यूम कर ही नहीं सकते। एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा। अब जनरली क्या होता है, ये जितना कुछ हमने लिखा ना, जब हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आपके पास क्या नहीं होगा, या नॉर्मली कौन कौन से टर्म्स हमें यूज करना होता है? यू विल गेट, ये मिलेगा, एडिशनल कैपिटल मिलेगा, और हार्डली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इस 4 इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई काम में आता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उससे पहले ही हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, तो ये मिलेगा नहीं। फिर भी हमने पूरा लिख लिया, इसमें कोई डाउट? अब यही प्रोसीजर, यही स्टेटमेंट फॉर्म फिक्स्ड मेथड में यूज कर रहे हैं, तो फिक्स्ड मेथड में वी विल स्टार्ट विद सेम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्या ड्राइंग ऐड करने का है? नहीं, क्योंकि ड्राइंग को हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे नहीं रखा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करने का है? यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? नो। शेयर ऑफ लॉस? नो। एडिशनल कैपिटल? यस। सैलरी? नो। प्रॉफिट? नो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स हुए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, बाकी और कुछ नहीं आने वाला।
ओके, इस पे कुछ केसेस बनाते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ केसेस समझते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपके पास कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ पूछना हो तो बोलिए, मैं केसेस पे आता हूं। केस 1, 1st April 2020, 31st March 21, balance of capital is 5 lakh on 31st March 21, on 1st July 20 and 1st October 20. Additional capital rupees 1 lakh. Withdrawal of capital rupees 2 lakh. Interest on capital will be 10% per annum. Fixed, फ्लक्चुएटिंग, दोनों मेथड यूज करके हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इट इज 5 lakh. Withdrawal of capital during the year, that is on 1st October 2020, is 2 lakh rupee, and additional capital introduced by the partner on 1st July is 1 lakh rupee. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें 3 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नीडेड। सेकेंड, एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया मुझे वो चाहिए। थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर कोई विड्रॉल तो नहीं है, वो मुझे चाहिए। एडिशनल कैपिटल मुझे प्रोवाइडेड है, गिवन है। विड्रॉल मुझे गिवन है, मुझे क्या मालूम नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से ओपनिंग की तरफ मूव करते हैं। मेथड फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, यहां पे कैलकुलेशन दोनों केसेस में सेम होने वाली है। रीजन, यहां पे ऐसा कोई भी अमाउंट हमें यहां पे गिवन नहीं है जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, तो सारा कैपिटल रिलेटेड अकाउंट है। क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के लिए? सबसे पहले हमने लिया क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 5 लाख। एड विड्रॉल, add withdrawal of capital 2 lakh less additional capital 1 lakh, then opening balance of capital comes 6 lakh. Yes, आराम से चेक कर लीजिए, टेक योर टाइम। कुछ भी कंफ्यूजन है पूछ के चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जितनी बार बोलेंगे मैं बता के चलूंगा। हमें सबको साथ में चलने का है, नहीं आ रहा है बोल के चलिए, क्योंकि निकल गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज 6 लाख, और ओपनिंग बैलेंस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट इज फॉर होल ईयर। फुल ईयर का लगेगा, फुल ईयर का पे करना है, इट इज 60,000।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 6 लाख रुपी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे 6 लाख रुपीस की कैपिटल पे हम पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 6 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस, उस पे पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया आपका 60,000। देन सेकंड क्या था, इफ एडिशनल कैपिटल इज देयर तो उस पे भी इंटरेस्ट दीजिए। ओके, एडिशनल कैपिटल वाज देयर 1 लाख रुपी। एडिशनल कैपिटल पे भी हमें 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन कितना? तो आप यहां देखेंगे कितना, डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल से ईयर एंड तक का, डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल से ईयर एंड तक का, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। जिस दिन आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वहां से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे एडिशनल कैपिटल पे। इट इज 1 जुलाई टिल 31 मार्च 21, 9 मंथ। तो यहां पे हमारा 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। 9 मंथ इंटरेस्ट विल बी perfect. It is 7,500. और यहां हम माइनस करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए का विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो 2 लाख रुपए की विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट हम रिकवर कर लेंगे, उससे वापस ले लेंगे, क्योंकि हमने उसको पूरा इंटरेस्ट दे दिया एंड दैट वाज रॉन्ग। पूरा इंटरेस्ट नहीं देने का था, उसने विड्रॉल कर लिया था। कब से कब तक? डेट ऑफ विड्रॉल से लेके ईयर एंड तक, दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च, 6 मंथ। क्लियर एवरीवन? 6 मंथ का इंटरेस्ट हम रिकवर कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट विल बी 57,500 रुपीज। नाउ टेक योर टाइम, आराम से पूरा प्रोसीजर कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन डाउट है तो मुझे बताइए, उसके बाद आगे चलेंगे। डन एवरीवन? कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का? केस 2, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख, विड्रॉल 2 लाख, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और यहां बीच में एक इंफॉर्मेशन दिया है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, विड्रॉल 2 लाख। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। फिक्स्ड मेथड चाहिए मुझे और फ्लक्चुएटिंग चाहिए। ना आई वांट कि आप लोग मुझे ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताएं। पक्का?
यार चेंज करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। मतलब आंसर जल्दी देने का मतलब एक्यूरेसी से दो, आप टाइम लो। आप लिख के करो, आएगा। लिख के किया आपने? कैलकुलेशन देखो आप, कैलकुलेशन देखो आप। यस, 5 लाख। फटाफट 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 चाहिए, एवरीवन एवरीवन। मुझे एक एक का आंसर चाहिए। 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख। कौन सा मेथड बता रहे हो ये भी क्लियर कर दो आप मुझे। फ्लक्चुएटिंग से बता रहे हो? 7 7 6, 7 7, 5 लाख, 5 लाख, 7 7 7 7। मेजॉरिटी 7 की आ रही है। 6 लाख, 7 पक्का? और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वाज 5। ऐड क्या करेंगे? विड्रॉल, विड्रॉल वाज 2 लाख। ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स वाज 1 लाख, बट in case of fluctuating only, not in case of fixed. Less additional capital 1 lakh, 6 lakh, 7 lakh। यस, अपना अपना आंसर चेक कीजिए, कहां मिस्टेक हुआ मुझे बताइए। आपका समझ में आ गया? मिस्टेक पता चल गया? कहां हुआ था गड़बड़? 7 lakh in fluctuating, 6 lakh in case of fixed method. Is it clear? अभी सभी को क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट निकाल के बताना है। हो गया? थर्टी, 40, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग, 55 फ्लक्चुएटिंग, फिक्स निकालो।
हम्म, हाँ, 6 से 50 करेक्ट है। सिक्सटी टू कहाँ से लाए ये तो। आ गया। यस गाइस, टेल मी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिक्स केस में 50,000, फ्लक्चुएटिंग के केस में 60,000। यस एवरीवन, कैलकुलेशन इश्यूज है या फिर कोई प्रॉब्लम है? कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो उसका तो बड़ा प्रॉब्लम है वो, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन करना है हमें। बहुत बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। ऐसा प्रॉब्लम यार, एक्चुअली क्या करें, सीबीएसई ने कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है। ऐसे होना चाहिए। मैनुअल क्यों कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, पता नहीं, लेकिन ठीक है, करना पड़ेगा। हाँ, 12th लास्ट। उसके बाद कैलकुलेटर यूज करने से आदत नहीं लगती है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए मतलब? अच्छा ऐसा, ओके, मतलब कैलकुलेटर यूज करना हमने स्टार्ट किया तो बेसिक कैलकुलेशन भी वीक हो जाता है। नहीं नहीं, पॉसिबल। डिसएग्री नहीं कर रहा मैं आपकी बात से। मैं 99% कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बात से एग्री कम कर रहा हूं। डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन 100% एग्री भी नहीं हूं, क्योंकि आप 10+20 वो भी कैलकुलेटर से कर रहा है। नहीं, वो तो चलो फिर वो कुछ ज्यादा हो गया, वो कुछ ज्यादा हो गया एक्चुअली। देखिए, फिर तो हम टैब लाइक बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, मैं टैब पे पढ़ा रहा हूं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो हमें टेक्नोलॉजी यूज तो करना है लाइफ में। आगे जाके कभी भी कैलकुलेशन मैनुअल करके उस पर बिलीव करोगे? सॉरी, मैं तो नहीं करूंगा। मैं मैनुअल, चाहे मुझे मेरा मैनुअल कैलकुलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन मैं मैनुअल कैलकुलेशन करके उस पर बिलीव नहीं करूंगा यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो, फॉर श्योर। लैक्स ऑफ रुपीज का बात होगा, जहां पेमेंट लेना और पेमेंट देने का बात होगा, नहीं तो बात वही होगी ना। अल्टीमेटली हमें किस पे करना है काम? कैलकुलेटर पे जाना है। और जब जाना ही है कैलकुलेटर पे, तो यार क्यों नहीं देखना। अभी आप तो अभी इतना स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट स्टार्ट। अभी जब तक आप आगे चलेंगे ना, आपको पता चलेगा इतना सारा कैलकुलेशन है, जहां आप खुद बोलेंगे यार कम ऑन यार, कैलकुलेटर दो, इतना कैलकुलेशन है। सबसे ज्यादा इजी चैप्टर आपका लास्ट बुक के अंदर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा इजी, मतलब उसमें कुछ करने का ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उस पर्टिकुलर चैप्टर में 90% स्टूडेंट गलत करता है, क्योंकि उसमें परसेंटेज निकालना पड़ता है मैनुअली। 4,36,500 डिवाइडेड बाई 12,95,000, परसेंटेज निकालो। ऐसा एक नहीं, 10 कैलकुलेशन है और मार्क्स है 3। बोलते हैं यार रबिश, क्या कर, मतलब क्या कर रहे हैं हम?
अरेंजमेंट किया हुआ है, मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालने का मार्क्स मिल रहा है। मैथ्स नहीं पढ़ने बैठा हूं ना यार, इसलिए बस। बाकी है आईसीएसई बोर्ड देता है ना, वो तो स्टार्ट से देता है कैलकुलेटर। अर्ली एज में नहीं देना चाहिए, लेकिन 11th 12th में आने के बाद तो यार कम ऑन। बेसिक मैथ्स नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मैथ्स मैनुअल कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से मैनुअल किया, मेरे पास वैदिक मैथ्स की कैलकुलेशंस भी है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत बहुत, मैंने यहाँ पे कुछ कट किया कहीं भी, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, वो डायरेक्ट निकलता है वैदिक मैथ से। कहीं कुछ भी कैलकुलेशन ले आओ, मैं शॉर्ट में निकाल के दे दूंगा आपको, तो वो सीखेंगे हम, बताऊंगा मैं आपको ट्रिक्स, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। मतलब आप 10% कैसे निकालते हो, सब जानते हैं 10% कैसे निकालते हैं। आपने कट किया ना, क्यों कट किया? 10% कभी कट करना नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं ना, एक जीरो लास्ट का डिजिट हटा दो, ये 10% आ गया। आप 5% कैसे निकालते हो? 10% का हाफ, पहले 10% निकालो फिर का हाफ। 7% कैसे निकालोगे? 1% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 7, अदरवाइज सिर्फ 7% निकालने जाओगे ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब 1%, 10% निकालना बहुत इजी होता है। 1% निकालना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, 10% निकालना है, लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। अब उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत बहुत फास्ट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल बात चल रही है, 180 को 29 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? नहीं करेंगे, मैं कैसे करता हूं वो बता रहा हूं। मैं 180 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत इजी है। 180 इंटू 30, 5400, माइनस 1 करना है ना, 1 नहीं, 1 इंटू 180 करना है, तो माइनस 180 किया तो 5220, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। 180 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजी है, मैनुअली हो जाएगा। 18 इंटू 3, 54, 5400, और फिर 180 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करके, और ये 32 से मल्टीप्लाई करना था तो भी हम 30 से मल्टीप्लाई करते। 180 मल्टीप्लाई बाय 32, 180 को 30 से मल्टीप्लाई किया 5400, फिर 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, 5760, ये आ गया रिजल्ट। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ब्रेक किया आपने, एडिशन, डिडक्शन, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशंस नो डाउट अच्छा होना चाहिए। चलो वापस अकाउंट्स पे आते हैं। सो ये आईओसी क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट आईओसी का क्लियर है। हमने 2 केसेस लिए, दोनों केसेस क्लियर हैं। आपको ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, और ओपनिंग कैपिटल के बाद 3 कैलकुलेशंस चाहिए, 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओपनिंग पे फुल ईयर, एडिशनल पे पार्ट का, और विड्रॉल पे भी पार्ट का। ये तो हुआ बात कैलकुलेशन का कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। 99% केसेस में, इन 99% केसेस में आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका एक पार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पार्ट नहीं होता, उसका वेटेज बहुत कम होता है। तो वहां जनरली ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल होता है, हम डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे होगा, मैंने वो कैलकुलेशन का फिर भी एक डिस्कशन ले लिया, 2 केस बना लिया। प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। रिवर्स जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है या नहीं देना है। तो कहां से आएगा ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट के बाद भी बहुत सारे क्लॉजेस बनते हैं। हम यहां एक चार्ट बनाते हैं और सारी सिचुएशंस देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या सिचुएशंस बन सकती है, क्योंकि एक सिंगल लाइन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और सिंगल लाइन पे जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सिचुएशन हमारे पास अराइज होती है, नॉट प्रोवाइडेड इन डीड, प्रोवाइडेड इन डीड। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं है, बात ही खत्म हो गया। इस केस में हमारा डिसीजन है नो, नहीं देना है, ये केस तो बंद हो गया यहीं पे। अब आता है प्रोवाइडेड इन डीड। डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कैसे? तो वहां पे 2 सिचुएशंस बन सकते हैं।
दो सिचुएशन बन सकते हैं। एज सॉरी एज अप्रोप्रिएशन एज चार्ज। दो सिचुएशन बनती है, एज अप्रोप्रिएशन एज चार्ज। नॉर्मली एज अप्रोप्रिएशन टर्म स्पेसिफाई नहीं होता, एज चार्ज स्पेसिफाई होता है। एज चार्ज स्पेसिफाइड देन एज चार्ज, अदरवाइज एज अप्रोप्रिएशन। तो एज चार्ज वर्ड, एज चार्ज का मतलब पीएनएल में जाना चाहिए, कंपल्सरीली पे करना है, इवन लॉस इज देयर, लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बात बाद में करेंगे, पहले अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में भी दो सिचुएशन फिर बनते हैं हमारे पास। एज अप्रोप्रिएशन दो सिचुएशन बनते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट। नाउ ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एंड दैट इज अगेन एज अप्रोप्रिएशन एंड सफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अप्रोप्रिएशन की तरह देना है। अप्रोप्रिएशन कब होगा, व्हेन प्रॉफिट इज देयर एंड वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, देन दे दीजिए। प्रॉब्लम का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड बोलता है देने का है, कैसे देना है, अप्रोप्रिएशन की तरह देना है। अप्रोप्रिएशन कब होगा, व्हेन प्रॉफिट इज देयर एंड क्वेश्चन इन्फॉर्म सफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर, तो ठीक है प्रोवाइड कर दीजिए। बट इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर देन व्हाट, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड as appropriation but profit is not sufficient to pay the interest on capital. No, डीड में स्पेसिफाई नहीं होता। डीड में सिर्फ दो चीजें स्पेसिफाई रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में सिर्फ दो रहेगा, सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, और यदि देना है तो वो कैसे देना है, एज चार्ज और एज अप्रोप्रिएशन, सिर्फ यहीं तक स्पेसिफाई होता है। क्योंकि हम ये सिचुएशन प्रिडिक्ट करके नहीं चलते कि कंपनी में लॉस हो जाएगा, कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स आर देयर, डीड फाइनलाइज कर, तो उन्होंने डिसाइड किया सर यार एक काम करेंगे, अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। ठीक है, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देन वहां माइंड में एक चीज आती है, यार प्रॉफिट होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन लॉस हुआ तो क्या करेंगे, तो उन्होंने एक वर्ड डाल दिया एज चार्ज। एज चार्ज का मतलब लॉस होगा तो भी देना है, इनसफिशिएंट है तो भी देना है, सफिशिएंट है तो भी देना है। एज चार्ज में तो ऑलवेज देना है, कोई डाउट ही नहीं है, कुछ भी करके देना है, कुछ भी करके देना है, यहां पे देना है। एज चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखिए असेट्स बेचने वाला सिचुएशन क्यों नहीं आता है, प्रैक्टिकली सोचेंगे थोड़ा सा आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को कैश में दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो। मैंने एक नोशनल अमाउंट उठाया, कैलकुलेट किया, प्रॉफिट नहीं है, मैंने उनकी कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। उसके लिए क्या एसेट सेल आउट करना है, एसेट सेल आउट कब करना हो, व्हेन पार्टनर डिसाइड्स टू विड्रॉ दैट इंटरेस्ट, और उसके वक्त कैश नहीं है तो, अदरवाइज क्या होगा, फर्म में 20,000 रुपीज का लॉस हो गया, अज्यूम 20,000 रुपीज का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड रुपीज 50,000 दे दीजिए, एज चार्ज दे दीजिए। उससे क्या होगा, लॉस विल इंक्रीजेस टू 70,000। 20,000 का तो ऑलरेडी लॉस था, फिर उसमें से आपने 20,000 का इंटरेस्ट और पे कर दिया, तो योर लॉस इंक्रीजेस टू 70,000। नाउ हु विल शेयर दैट लॉस, अल्टीमेटली पार्टनर्स ही तो शेयर करने वाले हैं। तो पहले उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया,
जस्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैपिटल अमाउंट, कि हम पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं एंड देन इंटरेस्ट लेने की वजह से लॉस इंक्रीज हो गया, वो भी उन्हीं को शेयर करना है, आउटसाइडर तो कोई शेयर करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट जाना कैपिटल पे ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन एज प्रोविजन के, एज अप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेफिनेटली तभी देंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट है। लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे? ये एक सिचुएशन अराइज होती है। मैं इसके केसेस बनाऊंगा जिसमें सारी सिचुएशंस इंडिविजुअली कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ इनसफिशिएंट प्रॉफिट का एक एग्जांपल यहां पे डाउट क्रिएट करके छोड़ूंगा आज की क्लास में। आंसर नहीं, आंसर कल, ये प्री कैप है। क्या होने वाला है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर एंड डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है। टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी। ए ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपए का, बी ने कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए का। दे आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। A should get 50,000 rupees, B should get 20,000 rupees. ठीक है? एंड प्रॉफिट इन्होंने शेयर करना है 1:1 के रेशो में, दैट इज देयर डिसीजन। प्रॉफिट शेयर करना है 1:1 के रेशो में एंड देयर प्रॉफिट कम्स, टोटल प्रॉफिट कम्स एट 30,000 रुपीज। क्या करें? प्रॉफिट आया 30,000 रुपीज, क्या करें? डीड सेज आईओसी देना है 10% पर एनम। आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब एज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की के बेस पे हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स एट 70,000 रुपीज। ए को 50, बी को 20, बट प्रॉफिट इज 30 ओनली। अभी क्या करें? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दें? मतलब कैसे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो 30,000 रुपीज है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में ही देना है, लेकिन इनको 5:2 के रेशो में, ऐसा कुछ? तो पहला हमारे पास आंसर आ रहा है, पहला व्यू आ रहा है, पहले व्यूअर का सजेशन आ रहा है कि इस 30,000 रुपीज को दोनों पार्टनर्स में 5:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट रेशो क्या है? तो आपका सजेशन क्या है कि इस 30,000 रुपीज को इनके बीच में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मतलब पूरा इंटरेस्ट दे दो और लॉस काउंट करके लॉस को 1:1 में। सजेशन नंबर 3, इंटरेस्ट देना है, जितना भी होता है सारा दे दो, यानी 70,000 का इंटरेस्ट पे कर दो। फर्म विल टर्न इन लॉस 40,000 रुपीज एंड देन इस 40,000 को 1:1 में शेयर कर दो। सीम्स लॉजिकल। हाँ, अभी तो यहां डिबेट स्टार्ट हो चुका है। वी विल कंटिन्यू दिस डिबेट इन आवर नेक्स्ट सेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ डीड सेज टू बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, तो क्या करने वाले हैं हम? तो कल मिलेंगे इस पे डिस्कशन के लिए। टिल देन बाय, सी यू।